हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े। मैं जीएचआई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का सोरिक सिम्टम्स जो है उसका नंबर है 300। ये जो सोरिक सिम्टम्स है ये नाइटमेयर का सोरिक सिम्टम्स है। पेशेंट को रात को भूत के सपने गिरते हैं और वो सपने की वजह से उसको नींद में वो डर जाता है और वो कुछ हालचाल नहीं कर पाता, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पाता। उसको लगता है कि वो ख़त्म हो गया है, उसके शरीर के टुकड़े हो गए। तो इस प्रकार का ये सपना गिरता है और पेशेंट को वो उसमें से वो उसकी नींद खुल जाती है। ये नाइटमेयर का सपना है। अब ये जो सोरिक सिम्टम्स है ये बहुत कॉमन है। पहले इसकी भूमिका आप समझ लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर हनीमान इन्होंने ये सपने के बारे में बोला है और ये घटना कॉमन घटना है। करीबन हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा सपना गिरा होगा, उनके सपने में भूत आए होंगे और उनको वो सपने में डर लगता है। तो ये सपना कुछ लोगों की ज़िंदगी में बार बार आता। अब कुछ लोग ऐसे भी है कि उनको और थोड़ी सी विचित्र सपने गिरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके पीछे शेर दौड़ रहे हैं और वो शेर उनको खा रहे हैं, तो उनकी मौत हो गई है। तो एक्चुअली ये जो सपना जो रहता है, तो ये सपने के पीछे का जो बैकग्राउंड जो है, इंसान के अंदर के सबकॉन्शियस माइंड में मौत का डर हमेशा रहता है। ये डर के वजह से इस प्रकार के सपने गिरते नाइटमेयर के। एक्चुअली इन सपनों का और भूतों का कोई संबंध नहीं है, नाइटमेयर से कोई संबंध नहीं है, वो अलग घटना है। मगर ये घटना इस प्रकार की है कि पेशेंट को रात को नींद में नाइटमेयर के सपने गिरते, भूत के सपने गिरते और उसको जाग आ जाता है, वो उसकी नींद खुल जाती है। तो ये जो सपना है इसके पीछे का जो बैकग्राउंड ये है कि पेशेंट के अंदर मौत का खौफ रहता है। अब नेचर चाहता क्या है? नेचर आपको मौत का खौफ देना नहीं चाहता। नेचर आपको ये चाहता है कि जैसे आपका जन्म हुआ तो वो उसको आप सेलिब्रेट करते, बर्थडे को आप सेलिब्रेट करते। तो वैसा जो इंसान की जो मौत है वो मौत को भी सेलिब्रेट करते आना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि उनके मौत के समय उन्होंने सेलिब्रेशन किया। कुछ मेरे दोस्त के पिताजी थे, उनके मौत का समय आ गया तो उस समय उन्होंने उनका फेवरेट गाना सुना, मन्ना डे का गाना सुना, हवा में धुआं उड़ाते चला, ये गाना सुना, गणपति का स्तोत्र सुना और फिर हंसते हंसते उन्होंने उनकी जान छोड़ी। ऐसे भी इस दुनिया में लोग हैं। एक्चुअली क्या मौत इंसान को इतना डराती है? क्या मौत इतनी घिनौनी रहती है? हाँ, एक बात ज़रूर है कि बीमारी होने के वजह से जो मौत आती है उसका डर लगना स्वाभाविक है, या कुछ एक्सीडेंट होने से मौत आती है तो उसका डर लगना स्वाभाविक है। उसमें वो कोई गलत बात नहीं, वो नेचुरल है। या इंसान को अगर वो संकट में गिरे और उसका मौत का समय आ जाए तो उसको डर लगना स्वाभाविक है। मगर इस पेशेंट को सपने में नाइटमेयर आ जाते हैं, भूत आते हैं, उसको डराते हैं, उसका गला दबाते हैं, उसके पीठ पर बैठते हैं, उसको हालचाल करने नहीं देते, उसके मुंह से आवाज़ निकलने नहीं देते। ऐसी ये घटना है। तो एक्चुअली ऐसा है कि नेचर आपसे ऐसा कुछ नहीं चाहती है। नेचर आपको डर नहीं बताना चाहती, मगर इंसान डरता है। ये उसके अंदर का ये सोरिक सिम्टम्स है, उसकी वजह से इंसान को डर लगता है, मौत का खौफ लगता है। मगर बहुत सारे प्राणी हैं
जो मौत का सेलिब्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल सांप है, आप इसके बारे में जानते हो? सांप की जो मौत आती है तो वो एकांत में चला जाता है और वहाँ जाके वो खाना छोड़ देता है और धीरे धीरे वो अपने शरीर को छोड़ देता है। तो उसको आप ज़बरदस्ती करें तो भी वो खाना नहीं खाएगा, मगर उसका शरीर वो छोड़ देगा। तो सांप की मौत इस प्रकार की होती है। इंसान की भी मौत उत्सवपूर्ण होना चाहिए, उसके मौत का भी सेलिब्रेशन होना चाहिए, हमारे मौत का भी सेलिब्रेशन होना चाहिए। हमारी मौत एक आह्लाददायक घटना होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण शौरिक सिम्टम्स है। मगर हमारे अंदर बहुत सारे खौफ है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे खौफ है, और वो खौफ सपनों में ये नाइटमेयर का भूत का रूप लेके प्रकट होते हैं, और वो प्रकट होने की वजह से पेशेंट को बहुत बड़े प्रमाण में तकलीफ होती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको 1 दिन 8 2 दिन 8 भूत के सपने गिरते हैं और सपने में उनकी जान घबराती है। फिर उसके लिए अलग अलग असम्पशन होता है, अलग अलग कल्पना की जाती है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आप ये करो, आप वो करो, ये बात उनको बताई जाती है। एक्चुअली मौत का डर नहीं होना चाहिए, ये नेचुरल कंडीशन है, क्योंकि नेचर आपको डराना नहीं चाहती। अगर आपको जन्म देने से आपके लिए सुखद घटना है तो उसी प्रकार से आपकी मौत ये भी सुखद घटना ही होनी चाहिए, ऐसी कुदरत चाहती है। हर एक की ज़िंदगी में मौत निश्चित है, हर एक को उसका शरीर छोड़ना पड़ेगा, मगर उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए, एन्जॉयमेंट होना चाहिए। तो कुदरत आपसे ये चाहती है, कुदरत ये चाहती है कि आप सहजता से शरीर को छोड़ें, ये कुदरत चाहती है। मगर इंसान के अंदर खौफ है, इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अलग अलग प्रकार की विकृतियाँ है, अलग अलग प्रकार के डर है, और वो सपनों में नाइटमेयर के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार के सपने गिरते हैं। प्रैक्टिकली नाइटमेयर है कि नहीं, भूत प्रेत है कि नहीं, ये बात अलग है, उसके बारे में मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मगर ये सपनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि भूत प्रेत है इस जीवन में रहते या नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस सब्जेक्ट है और इंसान को मिस्ट्री की इधर बहुत आकर्षण रहा है, इंसान को ऐसे रहस्यमय बात के ऊपर बहुत आकर्षण रहा है, और ये रहस्यमय आकर्षण इंसान का बिग पॉइंट भी बन गया। बहुत सारे लोगों को हॉरर पिक्चर अच्छी लगती है, भूत की पिक्चर अच्छी लगती है, उसका वो एंजॉय करते हैं, और बहुत सारे लोगों को उसका डर भी रहता है। तो ये नाइटमेयर का जो सपना है, तो इसके पीछे इंसान के अंदर का सबकॉन्शियस के माइंड में बैठा हुआ डर रहता है और वो सपनों में प्रकट होता है। तो इस प्रकार का ये लक्षण है। तो बहुत बार ये सिम्टम्स सामने आएगा, तो आपको उसके लिए मेडिसिन चुनते आना चाहिए, और वो आपको सिंबॉलिक मठ रेमेडी प्यूरा में आप अगर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, तो आपको वो मेडिसिन सामने आएंगी और उस पेशेंट के अंदर से ये नाइटमेयर का डर निकल जाएगा, और वो पेशेंट प्रकृति के लिए सरल हो जाएगा, प्रकृति का वो स्वीकार कर पाएगा। मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। ये लक्षण का परिचय मैंने आपको दिया, इसके बारे में गहराई से आप चिंतन करना, क्योंकि ये शौरिक सिम्टम्स है। आज इतना ही।